बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। शैडो वज़ीर तहरीक इंसाफ का दिमाग कहलाने वाले असद उमर, जिनको 8 साल तक हमें बताया गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसे तक जितनी कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करती रही, हमें मुसलसल बताया जाता रहा कि मुल्क की मईशत के जितने मसाइल हैं उन सब का हल, निजात दहिंदा जो है वो इस शख्स की शक्ल में है जिसे असद उमर कहते हैं, जिन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म समझा जाता था, जो ECC के इजलास की सदारत करते थे, जो तवानाई कमेटी के सरबराह थे, वज़ीर ख़जाना थे, और इन्हीं का चेहरा दिखाकर अवाम से वोट जो है वो मांगे गए थे कि जितने लुटेरे हैं, जितने वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के बजट को, मुल्क की मईशत का ये सत्यानाश किया, बुरा हाल किया है, असद उमर आएंगे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे और ये वो पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसके नतीजे में मुल्क में तरक्की की, खुशहाली की एक लहर आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया गया था। अब वज़ीर ख़जाना नहीं रहे हैं, जबकि पार्टी में धड़ेबाजी की खबरें अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस हवाले से असद उमर की मुखालफत पर कमर बस्ता जो ग्रुप है उसने ये बात उड़ा भी दी हुई थी। बहुत सारे बाखबर सहाफ़ियों के इस हवाले से इल्म भी था, ये खबरें मीडिया की जीनत बन चुकी थी कि असद उमर चंद दिनों के मेहमान हैं, जबकि फवाद चौधरी ने, जो कि उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, इस खबर की तरदीद की। और फिर हुआ कुछ यूँ कि तरदीद करने वाले खुद एक खबर बन गए और ख़ुद उस तब्दीली की हवा की नज़र हो गए जिसकी वो तरदीद कर रहे थे। और यही सूरत हाल आज भी है। आज जबकि तब्दीली की हवा का रुख पंजाब की तरफ, और बहुत सारे बाखबर सहाफ़ी जो हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली भी ठहर चुकी अब, और वज़ीर आला पंजाब का जाना भी तय हो चुका है। तो शहबाज गिल ने बैन उसी तरह ही एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, ना वज़ीर पंजाब ना वज़ीर आला KP के कहीं नहीं जा रहे हैं, उनकी इमरान खान से बात हुई है। ये एग्जैक्टली उसी तरह की रिस्पॉन्स है जैसा कि वज़ीर इत्तलात जब थे फवाद चौधरी, उन्होंने दिया था। तो अब ये सवाल ये है कि वज़ीर इत्तलात और ख़ुद असद उमर को इल्म नहीं था कि वो घर जा रहे हैं। शीनी मज़ारी से जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं मीटिंग अटेंड करके आई हूँ जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे असद उमर मौजूद थे। तो ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये किसी ने ट्वीट जो है फोटोशॉप करके लगा दी है। तो ये अगर जो मुताल्लिका लोग हैं वजारतों के और PTI की कोर कमेटी के, अगर उनको इल्म नहीं है तो फिर हर शख्स के जहन में सवाल जो उठ रहा है वो वजह है कि इस फैसले का इल्म था किसको, और ये फैसला किसने किया और क्यों किया, और क्या असद उमर के खिलाफ वाकई कोई साजिश की गई जो कि पार्टी के दरमियान धड़ेबंदी ये जो है उस साजिश का शिकार हुए हैं क्या असद उमर, या वाकई उनको उनकी परफॉर्मेंस की बिना पर जो है ये फैसला जो है लिया गया। जबकि याद रहे कि जो अभी ये टाइमिंग है इस फैसले की बहुत अहम है। असद उमर अभी हाल ही में IMF के साथ मुज़ाकरात करके लौटे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात वो मामला है जिसने मुल्क की मईशत के जो है उसमें मज़ीद उसकी बर्बादी में इजाफा किया, और अब सुनने में आया था कि ये फाइनल जो है होने जा रही हैं सारी बातें, और वफाकी हुकूमत को आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में अपना बजट भी पेश करना मतवक्को था। असद उमर ये कह रहे थे कि वो मई के एंड में पहला वफाकी बजट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना पेश करेगी। तो इस टाइमिंग पर वफाकी वज़ीर ख़जाना और बाकी काबीना में जो तब्दीली है इसने हुकूमती हलकों में सख्त बेचैनी पैदा कर दी है। जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के बाद अभी तब्दीली जो है ये यहाँ पर रुक नहीं रही है, बल्कि डेफिनेटली इसका रुख जो है पंजाब की बहुत मुसद्दिका इतलात और जो टेलीविज़न और अखबारी ज़राए हैं वो इस बात पे इसरार करते नज़र आ रहे हैं कि उनके पास मुसद्दिका खबरें हैं कि बहुत जल्द ये तब्दीली लाई जाएगी, और सिर्फ हुकूमती हलकों में नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी ये तब्दीली जो है इसके लिए वो सब लोग तैयार रहें। वज़ीर ख़जाना और वज़ारत सेहत के जो कलमदान हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स अब्दुल हफीज़ शेख और डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह के सपोर्ट कर दिए गए हैं। क्या कोई ऐसा इलेक्टेड मेंबर नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो हमेशा काबिल लोगों को और ऐसे चेहरों को लाने की बात करती थी कि जो उनके अपने चेहरे होंगे, जो मुल्क की तकदीर बदलेंगे, जो बाइल्म होंगे, जो डिग्री याफ्ता होंगे, जिनको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, और कल तक वो आज़म सवाती जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर वो शेक लगा देंगे 62(1)(f) की, जिसमें उनके ऊपर बात की गई थी करप्शन की, इख्तियारात से तजावुज़ की, नाजायज़ गैर कानूनी कब्जे की। अब वो दोबारा से पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुकर्रर हो चुके हैं। तो अगर क्राइटेरिया जो है वो ये था कि उन्होंने अपनी वज़ारत से इंसाफ नहीं किया, तो ये कौन सा इंसाफ हो रहा है जो वापस वो कैबिनेट में आ रहे हैं, और क्या वो वाकई कैबिनेट का हिस्सा दोबारा बनने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की JIT की तहकीकात अगर गलत थी तो उस वक्त उन्हें क्यों हटाया गया था, और अगर वो तहकीकात सही थी तो अब उन्हें वापस क्यों लाया जा रहा है। ये वो कन्फ्यूजन है जो इस वक्त सराउंड कर रही है हुकूमत और उससे जुड़े हुए सारे फैसलों से मुतालिक। डेफिनेटली यही हमारा मौज़ू गुफ्तगू होगा आज के प्रोग्राम में। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे अली नवाज़ ऐमान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मामले ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। इम्तियाज़ शेख साहब मेरे साथ हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं और सूबाई वज़ीर बराए तवानाई हैं। सैनेटर गौस नियाज़ी हैं मेरे साथ, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी
बराए ख़जाना और इसके साथ साथ रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। मैं शुरू करना चाहूँगी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अली नवाज़ अमान साहब, क्या ये बजट, वफाकी बजट जो है, ये टाइमिंग इस फैसले की, वफाकी बजट असद उमर तो कह रहे थे कि मई के आखिर में बजट पेश कर दिया जाएगा, तो अब क्या होगा बजट का? बिल्कुल उस पर काम हो रहा है। असद भाई भी काम करके गए हैं। हमारा एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें शब्बर ज़ैदी साहब हैं, जिसमें नदीम ज़ुबैर साहब हैं, जिसमें बाकी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इंशाल्लाह मई में आप देखेंगे बजट आएगा। और ये जो बजट आएगा, जैसे असद उमर साहब ने कहा है कि आइंदा बजट IMF के मुआहदे के तहत आएगा, तो IMF का मुआहदा तो अभी आपका फाइनल नहीं हुआ, वो तो करके आए थे असद उमर, और अभी आपने जैसे वो वापस आए हैं तो तब्दील हो गया। असद भाई आपको बता के गए थे, फरा आपको बता के गए थे, मीडिया से उन्होंने टॉक भी की थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के बाहर वो मिले थे और उसने बताया था प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गए, अप्रैल के एंड में आ रहे हैं और उसमें टेबल्स बनेंगे और इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएगा। और आप देखेंगे जो चीज़ वो नवंबर में कह रहे थे, जो पहली मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो अब आएंगी, जो आपके सामने आएगा उसमें मेजर चेंजेस देखेंगे। आप बहुत कंसेशंस लिए हमने उनसे, असद भाई। किन से कंसेशंस लिए हैं? तो अगर असद उमर साहब ने इतना अच्छा एक डील फाइनल कर लिया IMF के साथ, तो फिर वो कौन सी बुरी कारकर्दगी है जिसकी बिना पर उन्हें निकाला गया? फिर वजह क्या है एकदम से उनको ऐसे चलता करने की? नहीं, उन्होंने रिज़ाइन किया है। दूसरी ये चीज़ें देखें, आपको ज़रा देखना पड़ेगा, इस मुल्क के हालात ये हैं कि यहाँ 5 करोड़ लोग पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। यहाँ के स्कूलों में तालीम नहीं है, यहाँ के अस्पतालों में सेहत नहीं है, 74% कंटामिनेटेड वाटर जो सप्लाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपके, और ख़ान साहब की बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वो इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ख़ान साहब ये समझते हैं कि जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए, चाहे वो दवाइयों का मसला आपके सामने आया हो, चाहे ये इकॉनमी की जो हम रिलीफ देना चाहते हैं, जो हमारे मंशूर का एक हिस्सा है। तो ख़ान साहब की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और शायद मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी है। वरना जिस तरह असद उमर साहब ने फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई है, मैंने उनके साथ 6 साल काम किया है और मैंने इनसे इतना इंटेग्रिटी वाला बंदा, स्पॉटलेस आदमी, सेल्फलेस, फेथफुल, लॉयल, मैंने पूरे 15 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने ऐसा क्रेडिबल आदमी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपने भी नहीं देखा और खान साहब ने भी नहीं देखा, जिसको वो सारे टाइम में कहते रहे कि मुल्क की तकदीर बदलने की अहलियत रखते हैं, क्या उनकी चॉइस गलत थी, उनका एनालिसिस गलत था, उनका फैसला गलत था? फिर मैं ये बात देख रहा हूँ, ये देखें ये मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि मैं चाह रहा हूँ कि इस मुल्क, खान साहब देखें, पहली दफ़ा इस मुल्क के अवाम, गरीब अवाम की बात की जा रही है। पहले तो हमेशा उनको धोखा दिया जाता रहा ना। हमने एहसास का प्लान शुरू किया है, हमने टूरिज़म का प्लान शुरू किया है, हमने हाउसिंग का प्लान शुरू किया है, हम MTI लॉज लेके आ रहे हैं। तो हम तो बात करें गरीब को, हमने उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाना है और उसमें खान साहब दिन रात खुद भी मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो। तो कहीं ना कहीं पेस का कोई मसला है, वरना आज भी खान साहब उतनी ही इज्जत करते हैं। आज भी उनका राब्ता हुआ, एक दिन पहले भी उनका राब्ता हुआ, स्टिल ही इज़ इन कांटेक्ट। वो समझते हैं कि असद उमर साहब को कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप अच्छी न्यूज़ सुनेंगे। यानी आपको लग रहा है कि असद उमर साहब वापस कैबिनेट के मेंबर होंगे, जो कि वो मुसलसल रिफ्यूज़ कर रहे हैं और वो उस पर आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यू आर होपफुल। अच्छा, ये मेरी ये विश थिंकिंग है। आपकी विश है, ओके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इम्तियाज़ शेख साहब, बिलावल ने क्यों कहा कि ये तब्दीली जो है बेहतर है, इससे मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी? आपको लगता है कि असद उमर की तब्दीली से वाकई मईशत में बेहतरी के इम्कानात होंगे? आपको ऐसे इसलिए तो नहीं लग रहा कि अब्दुल हफीज शेख साहब हम तो काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि असद उमर की बस की बात नहीं है। वो जो एक बंदा एंग्रो नहीं चला सका, एक छोटी सी कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान में है, तो वो पूरा मुल्क क्या चलाएगा? हम तो बार बार कह रहे थे, हमारे लीडर्स भी कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे थे कि मतलब उन्होंने फिर जिस तरह मईशत का जिस तरह उन्होंने मईशत का जो हाल किया उन्होंने, वो भी आपसे ढका छुपा नहीं है। यहाँ तक कि उनके अपने लीडर भी उनसे मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने आखिर चलता कर दिया, दरवाज़ा दिखा दिया उनको और बाहर कर दिया। तो अभी मतलब जो भी हमारे अवान भाई जो कुछ भी कहें, अनिवास भाई या दूसरे लीडर कुछ भी कहें, लेकिन है तो मतलब बड़ी मतलब ऐसी बात कि मतलब उनसे काम संभला नहीं, उनको निकाल दिया गया। अब उनको खुद दिल खुश करने के लिए कहें कि जी वो वापस आ जाएंगे और टीम का हिस्सा हैं और वो है, वो तो असद उमर की अपनी जब बॉडी लैंग्वेज थी और जो बेचारे की शक्ल थी उससे ही मतलब मालूम हो रहा था कि उसके साथ जो हशर हुआ है। लेकिन देखें, हम जो बात कर रहे हैं कि ये मतलब इमरान खान का जो है
एक सही फैसला था कि उसने अपनी टीम निकाल दी। वो टीम जिसने लोगों की चीखें निकाल दी, लोगों को मतलब दो रोटी के लिए उन्होंने परेशान कर दिया। और मतलब ऐसा फैसला किया जिससे उनकी पूरी टीम फिर जीरो पे आ गए। 9 महीने के बाद फिर वो जीरो पे आकर और खड़ी हो गई। मेरा ख्याल है आप इसलिए ज्यादा साथ दे रहे हैं कि अब्दुल हफीज शेख साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वजीर खजाना रहे हैं, तो आपको खुशी हो रही है कि अच्छा हमारा और इनको अपनी पार्टी में कोई बंदा भी नहीं मिला। हमने तो पहले ही कहा था कि जी हमसे मशवरा कर लें, जरदारी साहब से मशवरा कर लें, इनकी बहुत से हालात बेहतर कर देंगे। और वो मतलब लीडर हैं, वो समझदार हैं, वो समझते हैं, लेकिन उनका ज़िद है। एक और फैसला भी इमरान खान साहब कर लें, एक तो उन्होंने उनको निकाल के सही फैसला किया, दूसरा खुद भी इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अच्छा। ये दो सही फैसले कर लें तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। और अब देखिएगा, अब इनसे ये भी हालात नहीं संभलेंगे। जो उन्होंने ये बात की कि घर बनाने की हमने प्रोग्राम शुरू किए हैं, बाकी शुरू किए हैं, इनका असर भी थोड़े दिनों में आप देख लीजिएगा कि मतलब 5-5 हज़ार से 9 महीने में तब्दील कर देना। सर, मिसाके मईशत की हमेशा बात करते रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये कोई मिसाके मईशत है कि अब्दुल हफीज शेख साहब आ गए हैं वजीर खजाना? इसहाक डार भी क्या आ सकते थे कि आप लोग जो मिसाके मईशत कहते हैं तो आप लोग क्या ऑफर करते हैं? पहले तो मैं खान साहब की बात करूँ कि जिस टीम को उन्होंने इंतखाब किया और रिजल्ट उन्होंने देख किया, और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान के का मसला हो या। अच्छा सर, सॉरी, आपकी आवाज़ चूंकि साफ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं ताकि बेहतर अंदाज में सुन सकें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। गौस न्याजी साहब, आपसे बात कर रही थी मैं कि मिसाके मईशत जब कहते हैं कि हमने कहा था मिसाके मईशत कर लें तो इन हालात से बच जाएंगे, क्या मतलब है मिसाके मईशत का आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, इसका मकसद कि तमाम सियासी पार्टी तो माशी माहिरीन हैं वो एक पेज पे इकट्ठे हों और मशवरा करके वो कैसे आगे ले जाना है। ठीक। तो उसमें जो यानी कि हुकूमत जिस चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे है, तो जो पॉलिसियाँ तो फिर वो तसलसल हमारी मुआशी। अच्छा सॉरी, आपकी आवाज़ जो है मुसलसल कट रही है और उसकी वजह से मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पा रही, लेकिन मैं चाहूँगी मेरी टीम जो है इसको सेटल करे थोड़ा सा, हम दोबारा, ताकि आपकी बात की तरफ आ सके। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। अली नवाज साहब, अभी आपने इम्तियाज़ शेख साहब का तबसरा सुना, उन्होंने जो कहा वो दुनिया कह रही है इस वक्त कि पहले तो आप कहते रहे 100 दिन अभी कुछ भी है, बहुत कम है, हमें वक्त तो दें कि हम आपको बताएं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर ये आना शुरू हो गया बयानिया कि सब कुछ पिछली हुकूमतों का किया धरा, इतना गन डाल के गए हैं, इतने कर्जे चढ़ा के गए हैं, मुमकिन ही नहीं है इनके साथ डील करना। लेकिन अब तो आपने अपना वजीर खजाना जो है वो निकाला है। अगर ये सारे मामला जो पिछली हुकूमतों के हैं तो वजीर खजाना क्यों निकाला? मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले सेगमेंट में भी यही जवाब दिया था। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्या कन्फेशन पे आ गए हैं आपके असद उमर जो है वो नाकाम हो चुके हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना की नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी नहीं होगी? जी, फिर मैं यही कह रहा हूँ, नाकामी नहीं, खान साहब से उनकी एक्सपेक्टेशन खान साहब की उनसे बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जो नीचे मैंने आपको बताया, अब देखें कि इस मुल्क में जो हम लोगों की हुकूमत आई थी, 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जब ये साल हम क्लोज करेंगे तो 12 अरब डॉलर पे करेंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट 32 अरब डॉलर पे था। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम इससे नीचे इसको लॉक करेंगे। इंपोर्ट्स को हमने कम किया है, एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा ध्यान है। हमने एक मनी बिल दिया है जिसमें SME पैकेजेस दिए हैं, इन्वेस्टर्स को हमने थोड़ा मोटिवेट किया है, दोबारा लेके आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं हम। डेफिसिट में वाज़ेह कमी हुई है, लॉन्ग टर्म तो यही तो पूछ रहे हैं कि फिर असद उमर को हटाने की क्या जरूरत है? अब स्टेट बैंक भी यही कह रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में वाज़ेह कमी हुई है। तीसरी दफा जवाब देने लगा हूं फराज, शायद आपको मेरी बात आपको शायद पहुंच नहीं समझ आ रही। आप जो कह रहे हैं वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। जी जी, मैं यही बात करने की कोशिश, देखें खान साहब ने बड़ा क्लियर, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, अभी भी खान साहब असद भाई के साथ राब्ते में है और असद भाई का उनके साथ राब्ता है, और बड़ा म्यूचुअली डिसाइड हुई है ये चीज़। बात करने का मकसद ये है कि एक्सपेक्टेशंस, मसाइल बहुत है नीचे। आप ये देखें, इस मुल्क के गरीब के साथ ये करके क्या गए हैं,
ये जो मुझे आप बता रहे हैं, इनसे पूछे कि 957 अरब रुपए का जब हमसे हिसाब पूछते हैं पिछले 11 साल का, तो ये कहते हैं 18वीं तरमीम। अगर हम पूछते हैं कि आपने 106 अरब रुपए थर में लगाए, आज भी बच्चे गजाई इजनास से मर रहे हैं और साफ पानी पीने की वजह से मर रहे हैं। सर 30 अक्टूबर 2011 ये कहते हैं, इनका तो देखिए ये चाहते क्या है, ये चाहते क्या है कि इनकी नाअहल टीम जिस तरह उन्होंने आप उसी नाअहल टीम को तो ले आए हैं, और जिस तरह ये चाहते हैं हम भी उज़ैर बलोच को ले आए, अली नवाज वो साहब चाहते हैं हम भी 30 आपका अक्टूबर डॉक्टर आसिम को ले आए, 2011 शर्जील मेमन को ले आए। हम चाह क्या रहे हैं, देखें इस टेक्नोक्रेट्स को जिस तरह अभी थोड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जिसमें हेल्थ में हुई है, पेट्रोलियम में हुई है, हम चाह यही रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड लोगों को लाया अच्छा जाए। ठीक है, आप चाह यही रहे हैं। 30 कि अक्टूबर क्योंकि इस तरह 2011 तबाही मीनार मचा के जो पाकिस्तान लोग हैं, लाहौर कि में सिर्फ जो इमरान खान आपके साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने करप्शन की है, खजाने के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। और आपको याद रहे कि उस वक्त जो वजीर खजाना थे वो यही थे जिनको अभी आपने लगाया है। तो अगर आप उसी वजीर खजाना के ऊपर एक वक्त में खड़े होकर जब आप इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो उन्हें अब आप अपनी हुकूमत में कैसे शामिल कर सकते हैं? या तो आपने ना कहा होता ना, या तो ये 30 अक्टूबर 2011 का जलसा आप निकाल के देख लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है सादिया। जो हशर ये छोड़ के गए थे, आपकी आवाज दोबारा आ रही है मुझे बिल्कुल। अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही? जी 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 मैं वापस आती हूँ थोड़ा सा। नहीं आ रही है रिपीट हो रही है इको। अच्छा हेलो ठीक है, विल चेक दैट। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? तो मैं चाह रही हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, वो मिसाक मईशत वाला। ये मिसाक मईशत ही मुझे नजर आ रहा है वैसे खासी हद तक। मिसाक मईशत ऐसे तो नहीं होगा ना जिस तरह ये चाह रहे हैं। देखो ये जो आए थे इमरान खान साहब, इन्होंने नारा मईशत का लगाया था कि करप्शन खत्म करेंगे और मईशत हमारी बहाल होगी। अब 8 महीने बाद जो अपना वजीर खजाना है उसको फारिग कर दिया है, और वो ये सब इनका नारा था कि मईशत को ठीक करेंगे, इसका मतलब नाकाम हो चुके हैं। तो असल में तो ये खान साहब की नाकामी बनती है ना कि जी आप ऐसा बंदा लगाए जिसको मईशत का पता ही था, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का वो चलाता था, और कारपोरेट चलाना और पाकि स्कूल चलाना बहुत फर्क होता है। तो ये इस तरह से नाकाम हुए। हम अब भी इसको कहते हैं कि जी आप भी तमाम सियासी पार्टी को एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम मुल्क स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाएं, आर्मी को बुलाएं, आर्मी चीफ को बुलाएं, बाकी मुल्क की कार को बुला के फिर एक स्टेज पर उसका हल निकालें और वैसी पॉलिसियां बनाएं। और जब तक सियासी जो भी पॉलिसी बनाएंगे, ये टेक्नोक्रेट से सारे ले आएंगे, टेक्नोक्रेट से हुकूमत नहीं चलेगी। अच्छा। जब तक इनको सियासी सपोर्ट नहीं होगी। देखो सियासी सपोर्ट के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ 16 दिसंबर 2014 में, तो हमारे वज़ीर आज़म ने तो तमाम सियासी पार्टियों को, अपोजिशन को और आर्मी को स्टेज पर उठाया कि लाए अमल बनाया। अब पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल से 2-4 है मुआशी, वहाँ यहाँ दहशतगर्दी समझ लेंगे ऐसी हो रही है, तो वहाँ बैठ के तो ये इन्होंने ये नतीजा बनाया हुआ है कि अभी ये करप्शन कर गए, ये मुफ्त कर्जे लगा गए। ठीक है, हमने कर्जे लिए तो काम भी किए हैं ना। आप बताएं ना आपने क्या काम किया 8 महीने कोई एक? अच्छा सर, आपने वही वर्जन बोल दिया है जो कि सारी दुनिया कहती है कि हमने पैसे लिए, हमने करप्शन किया है, तो कुछ काम भी किया है। आप रियली बिलीव इन इट? नहीं, मैं कहता हूँ बिजनेस मैन आज यही कहता है कि जी हम फिर भी कुछ बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें कोई इमरान खान साहब सिर्फ बताएं कि किस तरह मईशत तो ठीक है ना, कुछ हमें सेटिस्फाई करें तो हम इनके साथ चलने के तैयार हैं। ठीक है। अच्छा मैं इम्तियाज शेख साहब नहीं मिला वो तनकीद जी ठीक है, वो साथ कहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के होते हुए हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा बात तुम्हारी और मिसट्रस्ट जो है पैदा हो गया हुकूमत और सरमायादारों और बिजनेसमैन के दरमियान, तो कैसे मुल्क चलेगा? बिल्कुल सही। इम्तियाज शेख साहब को चाहिए आप ये अनाज के खोल से तोड़ दें और तमाम सियासी पार्टी को बिठाएं। इसके अलावा अगर नहीं बिठा सकते, अगर उनके इसकी इजाजत नहीं देती तो फिर रिजाइन देते हैं ताकि नया ठीक है। ओके, सो एक ब्रेक लूंगी मैं और ब्रेक के कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं अपना जो गुफ्तगू का आगाज़ है मैं दोबारा अली नवाज़ आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप लोगों ने जो कहा था कि अपनी टीम लाएंगे और अपने लोग लाएंगे, पार्टी के अंदर इस बारे में कोई डिस्टर्बेंस है कि जो बाहर से लोग लाए जा रहे हैं, जो लोग पार्टी के लोग हैं, चेहरा हैं, उनका क्या इस बारे में राय है और तासुर है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। खान साहब पे सबका ये बिलीफ है कि खान साहब जो भी काम कहते हैं और जो भी हमारा मंशूर है उसको पूरी तरह अप्लाई करेंगे और यानी आपको लगता है इंशाल्लाह डिलीवर इलेक्टेड करेंगे। मेंबर्स के अंदर और कोई इसके अंदर भी कोई इस तरह का इशू नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत सारे नए लोग भी आए। हमारी पार्टी में मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 15 साल से इस पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के और हैं जो मुझसे भी बहुत पुराने हैं हमारी पार्टी में। अभी बहुत सारे लोगों का हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी हैं और या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो पार्टीज में चलती रहती हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। असल चीज़ ये है कि आप डिलीवरी दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जो आपको लिए आपने लोगों को जो आपने मंशूर में कहा है कि हमने डिलीवर करना है, कि वो आप डिलीवरी पेश कर सक रहे हो कि नहीं कर, असल चीज़ तो वो मैटर करती है ना। इम्तियाज शेख साहब, आप एग्री कर रहे हैं कि असल चीज़ तो ये है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एहतसाब खुद कर रही है और अपने वज़रा को करप्शन पे या फिर उनके नाअहली पे या नालायकी पे निकाल रही है या आगे पीछे कर रही है, तो इस पे तनकीद आपके ख्याल में बनती है? सादिया, देखें, ये कोई क्रिकेट की टीम तो नहीं है जिसको इमरान खान साहब चला रहे हैं, टीम की कप्तान की हैसियत है। ये पूरा मुल्क है, 20-22 करोड़ आदमियों का मुल्क है, जो एक छोटे से फैसले पे, एक छोटे से रिमार्क पे पूरा लोगों की मतलब कारोबार नीचे ऊपर हो जाते हैं और मतलब चीज़ें नीचे ऊपर हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट नीचे ऊपर हो जाती हैं। तो ये मतलब इन्होंने उसको मजाक बना रखा है। मतलब ये 9 महीने से लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की चीखें निकाल दी। महंगाई की हालत देखें, डॉलर बढ़ गया तो वज़ीर आज़म कहता है मैंने टीवी पे देख लिया था, मुझे तो पता नहीं था। कोई चीज़ कहता है तो मुझे फलां ने बता दिया था। अब इस तरह हुकूमतें चलती हैं। सर, वज़ीर ख़ज़ाना तो आपने भी 4-5 बदले थे ना, आपने भी 4-5 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील किए थे, तो ये तो कोई नई बात नहीं। लेकिन हमारे पास हमारे पास जो वज़ीर आज़म बदले थे, हमारे यहाँ इतनी सूरत हाल बुरी नहीं थी जिससे उन्होंने कर दी। तमाम सेक्टर्स में नाअहली है, तमाम सेक्टर्स में आप देख तो लें, कोई भी एक सेक्टर नहीं है जिसमें इनकी कोई बेहतरी हो। और मतलब इन्होंने पूरे मुल्क का माहौल इतना तुर्श कर दिया और इनको तो मतलब चाहिए था कि सबके साथ मिलके चलते और मतलब मुल्क को उस सूरत हाल से निकालते। लेकिन इन्होंने मतलब हर किसी के साथ पंगा लिया, बेइज्जतियाँ लोगों की लोगों की बातें की। अब इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलते जी। ये मुल्क मतलब और न औरतों का ख्याल रखा गया, न मर्दों का, न बुजुर्गों का। जो जिसके मुंह में आता वो बोलता जाता था। और फिर आप देखें कि मतलब तेल, गैस, बिजली, मतलब डॉलर, मतलब कोई चीज़ तो बेहतर हो। अच्छा, ये हमारे भी अली नवाज अवान साहब ने भी कहा कि जी इन्वेस्टमेंट यहाँ से ख़त्म हो रही है, यहाँ से स्टॉक मार्केट बैठी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है और ये IMF की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये एशियन बैंक की 4 रिपोर्टें हैं बहुत दुनिया के मुस्तनद इदारों की, जो कि कहते हैं कि हमारी जो है पूरी इकोनॉमी डाउन स्लाइड की तरफ जा रही है और 2.4 तक हमारी मईशत का मतलब वो जाके फिगर रहेगा और मतलब GDP का फिगर रहेगा। तो ये मतलब ये किस तरह कह रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर हुई है। और अभी मतलब इनको फिर आखिर वही हुआ कि एक बाहर के आदमी को लाके उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। और इस पर भी देखें, ये भी नहीं चल सकेंगे इनके साथ। इमरान खान के साथ चलना बहुत मुश्किल है। वो मतलब इस तरह का, जिस तरह की उनकी सोच है, तो ये मतलब मैं तो समझता हूँ कि बेहतर है कि वो घर जाके बैठे और मुल्क किसी और के हवाले करें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसके हवाले करें? अब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे लोग आ गए तो मुल्क किसके हवाले कर दें? वो इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनके साथ उनको हाथ बढ़ाया था। हमारे चेयरमैन ने इनको कहा था कि आप हाथ बढ़ाया था इनके साथ, आप इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें, हम आपके साथ हैं। PMLN ने भी यही बात इनसे की थी। लेकिन ये मतलब इनको सिर्फ एक ही बात है, अभी जो भी इनसे बात करेंगे ना, आप जो भी बात करेंगे इकोनॉमी की, फैक्ट्स फिगर की, सूरत हाल की, ये आगे एहतसाब की बात करेंगे। या तो फिर इमरान खान को नैब का चेयरमैन बना दें, वही काम करता रहे और मुल्क किसी और के हवाले करें। मतलब हर बात में एक ही बात ले आते हैं। और एहतसाब के मामले पर इतना मतलब अपोजिशन जो है उसको क्यों लगता है सेनेटर गौसलानी साहब? अब जबकि खुल के सामने शुरू हो गए हैं, फ्रंटमैन आ रहे हैं, TTs आ रही हैं, अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ये तो वो मामलात हैं जो कि खुल के अब सामने आना शुरू हो गए हैं, शहबाज शरीफ की फैमिली से रिलेटेड, हमजा शहबाज से रिलेटेड। जितनी भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि जो भी हमारे शहबाज शरीफ फैमिली या हमजा शहबाज होती है, ये सब झूठ में मबनी है। ये सारा वज़ीर आज़म हाउस में एक सेल है जो सुबह बैठता है। जब इनकी वज़ीर साहब आते हैं तो 2, 4, 5 के जो सोशल मीडिया के मेंबर हैं वो बैठते हैं कि आज
शाम को मीडिया पे कौन सा झूठ बोलना है, क्या इल्ज़ाम लगाना है, और एक इल्ज़ाम लगा के छोड़ देते हैं। अब इसी तरह ये कहा कि जी पापड़ वाले था, पापड़ वाले के अकाउंट में फलाने में गया और फिर पैसे है और ये है वो, इस किस्म इल्ज़ाम तलाशी करते हैं। जब कोर्ट में प्रूव करें ना, कोर्ट में जाके कोर्ट में, मैं कहता हूँ किसी कोर्ट में ये शहबाज शरीफ साहब को 60-70 दिन गिरफ्तार किए रखा, उनकी 6 दिन बाद बेल हुई, तो उसमें क्या लिखा? हाई कोर्ट ने क्यों बेल की? हाई कोर्ट ने यही कहा ना कि जी कोई 6 महीने की तगदों के बाद भी आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो या कोई काम हो, तो इसलिए इनको बेल हो गई। तो हमारे जब भी एक प्रॉपर लोगों को एक बच्चे के पीछे लगा रहे हैं कि करप्शन करके अपनी नलायकी छुपा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है जी, ठीक है, को कुछ है नहीं। अली नवाज, अगर करप्शन, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और करप्शन, जी ठीक है, 50 लाख और 1 करोड़ नौकरियां, सारा जितना जिन्होंने है ये सारे इन्होंने एज्यूम किया था। ठीक है सर, वहां से पैसा आएगा तो पैसे 200 अरब आएंगे तो ठीक है सर। अली नवाज से मैं बात कर रही हूँ अभी, ये मारेंगे जी ठीक है, कुछ हकीकत नहीं, हकीकत से दूर है और अभी तक इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बिल्कुल सर। अली नवाज साहब, जो सेनेटर गौस नियाजी साहब कह रहे हैं, अगर उस बात को मैं लेकर आगे चलूं कि जो बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बड़ी क्लियर वर्डिंग दी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जीआईटी की तहकीकात के नतीजे में कि आजम सवाती साहब के ऊपर उन्होंने एक एलिगेशन सेट किया था, तो अब वापस उनको वफाकी काबीना में लाने का मतलब क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट के उस जीआईटी की तहकीकात का एहतराम नहीं कर रहे? आपको लग रहा है वो गलत है, उसमें कोई हकीकत नहीं है? वो जो उन पे लेवल्स लगाए गए, जो एलिगेशंस लगाए गए थे गैर कानूनी कब्जे के, मिसयूज ऑफ पावर के, करप्शन के। अच्छा, मैं पहले 2 बातों का जवाब देना चाहूँगा। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने भी, सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने बात की। मसला ये है कि इन्होंने कहा टेक्नोक्रेट्स की बात है, मैं तो परेशान हो गया। मतलब मुझे ज़ुबैर उमर साहब तो मेरे ख्याल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे तो नहीं पता कौन सी है, मुसद्दिक मलिक साहब आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ से कौन सी जगह से लड़के इलेक्शन लड़े थे। मुफ्ता इस्माइल साहब तो मेरा ख्याल है पूरा कराची जीत के आए थे, पता नहीं आई डोंट नो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी इनकी और क्या क्या था। और अगर इनकी बात कर लें, आपने खुद बताया कि इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, इनकी तो माशाल्लाह वज़ीर आज़म ही जाते थे ना माशाल्लाह। पाकिस्तान में तो इन्होंने वो वज़ीर आज़म रखे हैं जो सैलाब ज़दगान के लिए जो नेकलेस मिलता है वो घर ले जाते हैं, और ये चाहते हैं कि बाकी इनको दोबारा बनाया जाए। इनको चेयरमैन ओमनी ग्रुप, इनको चेयरमैन स्टील मिल्स लगा देते हैं, इनको चेयरमैन पाकिस्तान एयरलाइंस लगा देते हैं। ये तो चाहते हैं, नून लीग की तो टीटियां आती थी ना। नून लीग ने यह किया कि हमजा शहबाज शरीफ के जो उनके एसेट डिक्लेयर्ड हैं, हमजा शहबाज शरीफ को 95% टीटी बेस्ड हैं, सलमान शहबाज के 99% हैं, उनकी जो वाइफ है शहबाज शरीफ साहब की, उनके पास अकाउंट्स में टीटियां आती हैं, वो अपनी और उसी टीटियों से दूसरी बेगम के लिए घर खरीदे जाते हैं। और इस मुल्क में वो कहते हैं कि हमारा बैरून मुल्क कोई बिजनेस ही नहीं है, और जो चीज़ आ रही है हमारी बाहर से आ रही है, तोहफे आ रहे हैं, तहफ़ आ रहे हैं, पाकिस्तानी लोग नीचे की तरफ, गुर्बत की तरफ धकेले जा रहे हैं, और ये माशा इनके बिजनेसेस भी ऊपर जा रहे हैं, इनकी टीटीज भी बढ़ रही हैं, लेयरिंग हो रही है, 500 अकाउंट्स मिल रहे हैं। मैं गौस साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, सेनेटर गौस नियाज़ी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं सेनेटर गौस नियाज़ी की तरफ आ रही हूँ जी। खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ब्रेक पे जाते हुए सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आप कुछ जवाब दे रहे थे उस पॉइंट का जो कि अली नवाज ऐवान ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि आपके हुकूमत में बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे थे जो टेक्नोक्रेट से जो इलेक्ट होकर नहीं आए थे, तो आपको तनकीद का क्या हक है अब इन फैसलों पे? ये बताए कि हमारी हुकूमत में 2-3 बंदे हो गए टेक्नोक्रेट सारी काबीना में, जबकि वजीर ख़ज़ा जो बात कर रहे थे वो उनको वज़ीर मुकर्रर किया गया था, और असल तो वो राना अफजल साहब थे, वो इलेक्टेड मेंबर थे फैसलाबाद से, जो वजीर खजाना थे। और जनता को एक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद हासिल करने के लिए या उनको एक हुकूमत और आवाम के दरमियान, उनके बिजनेसमैन के दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड अप करने के लिए 10 प्रोविंशियल मिनिस्टर्स का नाम पूछने जो थे बनाया करते थे। तो उसमें ये तो आप अपनी काबीना में देखें कि मुंतखब नुमाइंदों से लेकर आपने सारे टेक्नोक्रेट लगा दिए। आप वजारत सेहत देख लें, वजारत मेन ये वजारत सेहत होती है, गैस और बिजली तमनाई होती है, तो तीसरा खजाना होता है। तीनों में आप जो है, और चौथा ये जो है वो क्या नाम है, तो वजीर दाखिला, वो भी खिलाफ से टेक्नोक्रेट आईडी के मेंबर रहे हैं, और फिर बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये आपने मतलब इलेक्टेड बंदों पे जो आपने
ट्रस्ट है वो ख़त्म कर दिया है, और जो नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो फैसले ऐसे करते हैं जो अवाम को काबिल कबूल नहीं होते। ठीक है, जो इलेक्टेड मेंबर होता है वो अच्छे फैसले करता है, अवाम का मूड देखता है, अवाम को कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त देखता है कि अवाम को ठीक है ज़्यादा सर। सफर न करना पड़े। ठीक है। अच्छा, तो ये टेक्नोक्रेट्स वाले हैं, तो ये मुल्क को और ज्यादा ले डूबेंगे। बिल्कुल सही। ये इस पे बनाया गया पीस शेख, हम अगर देखो पीपल्स पार्टी के दौर में इसने क्या किया था, इसको भी हटा दिया गया था। तो मेरी ये दरखास्त है कि अभी ये भी सियासी पार्टियों को तो हमारे दिमाग में लें, अगर नहीं कर सकते तो फिर ये रिजाइन दें, ताकि अपना पार्लियामेंट जो है अपन लेयर कह दे, अवाम के लिए और हुकूमत के लिए। अच्छा, इम्तियाज शेख साहब, आपके दौर में तो अब्दुल हफीज शेख साहब 3 साल तक वजीर खजाना रहे, तो आप तो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होने चाहिए। तो फिर अब अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में वजीर खजाना या मशीर के तौर पे आते हैं, तो फिर आप उसमें क्यों एतराज कर रहे हैं? ये तो आपकी अपनी सिलेक्शन। हमने तो एतराज नहीं किया जी, मतलब हमने तो एतराज नहीं किया। ये तो वैसे भी ये प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है कि अपने वजीर जिसको लेना चाहे ले। अब इनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, पीपल्स पार्टी के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने तो पहले ही कहा था जी, आप मदद ले लें, ज़्यादा बेहतर होगा। और जरदारी साहब से इमरान खान मशवरा करें तो बेहतर हुकूमत चला सकेंगे। लेकिन आपके दौर में आस्ते आस्ते लेना शुरू किया, आस्ते आस्ते उन्होंने लोग लेने शुरू किए। 7.2 बिलियन के सर कर्जे लिए गए थे, $7.2 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कर्जे लिए गए थे। ये अब्दुल हफीज शेख साहब की भी 10 दफा IMF प्रोग्राम्स में गए हैं, 10 दफा IMF प्रोग्राम। तो आपने उसी माशाल्लाह अब्दुल हफीज शेख साहब को ले तो लिया ना आपने भी। अली नवाज अवान साहब भी कह गए कि उनकी बड़ी अच्छी जो है, और ये लास्ट टाइम हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कौन जब वो हमारे साथ थे तो खराब थे, अब इनके साथ आ गए तो अच्छे हो गए। मैं बताता हूँ कितना कर्जा लिया इन्होंने, जी। 13 अरब ले लिया कर्जा इन्होंने। हाँ जी, ठीक है। इम्तियाज देखिए शेख साहब, सादिया, जब वो हमारे साथ थे तो खराब थे, अब इनके साथ आ गए तो अच्छे हो गए। चले, हमारे आदमी हैं, सेंट के आदमी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आदमी रहे हैं। अच्छा, गौस आज़ी साहब वो सही कह रहे हैं। थोड़े दिनों में ऐसा हो सकता है कि इसाक डार को भी ले लेंगे। $25 अरब कर्जा सादिया ये इसाक डार को भी ले लेंगे करके उन्होंने जाया कर दिया। सिर्फ 105 पे डॉलर रखने के लिए ओवर वैल्यूड किया उसे। अच्छा, अब मुझे बात करने देना। मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने डिवैल्यूएशन कर दी। इनको तो यही पता नहीं, इनसे पूछें कि मिफ्ता इस्माइल साहब ठीक थे कि इसाक डार साहब ठीक थे। कितना 3300 अरब रुपए आपने एक रात के अंदर पाकिस्तान पे कर्जा जो है वो बढ़ गया है। एक रात के अंदर 96 अरब डॉलर का कर्जा है, 84% कर्जा पिछले 10 साल में लिया गया है। उनको बात करने तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी गौस आज़ी साहब, ये मैं अली नवाज साहब मेरे रिक्वेस्ट थी कि आप जरा ये बता दें, हमें तो कर्जों के ताने देते हैं ना। हमने तो ठीक है जी 30-35 अरब डॉलर कर्जा लिया, उसमें हमने 1800 किलोमीटर मोटरवे बनाई, 12,000 मेगावाट जो है वो बिजली ऐड की, और बहुत से मेट्रोज बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। हमें तो बात तो कुछ बताने को है कि क्या। अब आपने 8 महीने में 6 अरब डॉलर कर्जा जो लिया है, वो बताएं कि आपने क्या उसमें क्या किया। जी अली नवाज साहब को मुकम्मल किया है। आप ये देखिए 6 अरब रुपया रोजाना, 6 अरब से भी ज्यादा रोजाना हमें सिर्फ कर्जा नहीं, सूद की मद में देना पड़ता है जो इन लोगों ने कर्जा लिया है। इस महीने में जो हमने यूरो बॉन्ड जो इन्होंने 2013 में किया था, 1 अरब डॉलर उसका देना पड़ा है। ये कह रहे हमने मोटरवेज बनाई, तो यही तो एक लेवल है कि दुनिया में जो तरक्की है वो इस तरह नहीं होती, ह्यूमन डेवलपमेंट से होती है। आप बताएं स्कूल कितने बनाए, आप बताएं अपने अस्पताल कितने बनाए। आज पंजाब का ये हाल है कि जिस सेंट्रल ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ न्याय साहब आपको नहीं पता, मैं आपको जो बता रहे आपको 50% बजट आपने सिर्फ लाहौर पे लगा दिया। साउथ पंजाब का आप हशर देखें जाके, 12 करोड़ का सूबा है, और हम ना आपने सेहत दे सके ना तालीम दे सके। मंसूबे लाजमी दिए, आशियाना दिया, साफ पानी दिया, सब कह रहे 1 गिलास पानी नहीं दे सके, अरबों रुपया जाया कर दिया। अली नवाज, आपने एक सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि क्या आजम सवाती साहब अब साफ हैं? अब उन पे तीन लोगों को जवाब दे रहा हूं फरा। अब सुप्रीम कोर्ट JIT जो है वो सवाल करना तो अब सबका हक है। उस पे सुप्रीम कोर्ट की JIT का जो फैसला था वो अब कैंसिल हो गया। जी बिल्कुल कोई कैंसिल नहीं हुआ। JIT का फैसला नहीं होता, JIT की रिपोर्ट होती है फरा। हाँ, रिपोर्ट होती है उनकी तहकीकात। अगर फैसला होता है तो फिर पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें। नहीं, तहकीकात में साबित तो हुआ ना, उन्होंने इल्जाम तो लगाया, उन्होंने बात तो की है, इसलिए तो इल्जामात बिल्कुल थे उनके ऊपर। इनकी JIT ठीक है, हमारी JIT में फैसले हो गए, अब दोबारा उनको उनकी सर्विसेज ली गई हैं।
अच्छा, आपको लगा कि अब वो जो उनके ऊपर इल्जाम थे वो साफ हो गए, वो दूर हो गए, इसलिए अब दोबारा उनकी सादिया, मैं इस पे मुझे साफ एक क्या मिनट शेख जरूर बिल्कुल इस चीज़ को दीजिएगा। बिल्कुल फराह, अगर उनके ऊपर देखिए साबित जी, हुए, अब अगर वो आदम साबित सवाती नहीं की है, जीआईटी तो है नहीं लिया जाना तो वो तो चाहिए था। जीआईटी है जी। हाँ, ठीक है। आदम सवाती की जीआईटी तो जीआईटी है, और आसिफ जरदारी की जीआईटी तो फैसला है, मैं बिल्कुल ये उसमें बात तो नहीं फैसला कर रहा। सादर मैं कर आदम दिया सवाती उन्होंने। साहब को defend मतलब के लिए नहीं बैठा ये हुआ। इनकी अगर उनके दोहरा ऊपर दोहरा साबित मयार हो देख गए लें, थे, आप दोहरा उन्होंने मयार step देख down लें, किया तो उनको दोबारा नहीं आना दोहरा चाहिए। मेला दोहरा मयार देख लें। ये वो दिन दूर नहीं है जब ये इसहाक डार को वापस लाकर ये मिन्नतें करके ले आएंगे और उसको वजीर खजाना थैंक यू रखेंगे। सो मच, बहुत मेहरबानी। आप सब लोग साथ रहे आज के प्रोग्राम में। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।